अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग देखकर आप लोग समझ गए होंगे ये व्लॉग कभी का है और मैं कब डाल रही हूँ। लेट हो गया है व्लॉग डालने में, क्योंकि ये व्लॉग है शबे बारात वाले दिन का, 25 तारीख का। और उस दिन सबके घर में नॉर्मली हलवा बनता है, रोज़े रखते हैं लोग और इबादत करते हैं रात में। तो हलवा जो है सब लोगों का अपना अपना प्रोसेस होता है बनाने का, और जो तरीके से मैं बना रही हूँ बहुत से लोग उसी तरीके से बनाते हैं। दूध में पहले दाल को पका लेते हैं, फिर उसको हवा में रख कर ठंडा होने देते हैं, बाद में उसको पाउडर करते हैं मिक्सर में पीस कर। आप लोग देखिएगा आगे आगे मैं जो जो करूँगी, वैसे ही नॉर्मली लोगों का वही प्रोसेस होता है। मेरे यहाँ पर तो ऐसे ही बनता है, तो मैं वही तरीके से बना रही हूँ। और उस दिन मेरा और तन्विशा का दोनों का रोज़ा था, तो मुझे रोज़ा खोलने अम्मी के यहाँ जाने का था, क्योंकि अम्मी ने सबको रोज़ा खोलने की दावत रखे थे। तो आज हिनापा भी आने वाली थी, मेरी बड़ी बहन, रोज़ा खोलने के लिए। तो मुझे फटाफट से फातिहा का खाना बनाकर फातिहा दे के अम्मी के वहाँ भी जाने का था। और ये ब्लॉग मैं इसलिए लेट डाल रही हूँ क्योंकि ये ब्लॉग बनने के बाद में बीच में बहुत सी गड़बड़ हो गई थी, और आप लोगों ने गुड न्यूज़ तो सुना ही है कि माशाल्लाह से मैं पप्पू बन गई हूँ। तो बस उसी की गड़बड़ में और थोड़ा सा बीच में काम था, तो मैंने इसलिए ब्लॉग को अटका के रखी थी, डाली नहीं थी। तो इसलिए मैं अब अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी दाल पिस कर हो गई है। मैंने दाल को अच्छे से ब्राउन होने तक यहाँ पर मैं भून रही हूँ। और यहाँ पर मैं भूल गई थी, जब मैं ये बात कर रही थी आप लोगों को बता रही थी यहाँ पर कि मैं कैसे कैसे कर रही हूँ, लेकिन मेरे ध्यान में ज़रा भी नहीं था कि नीचे तन्विशा मिक्सर चला रही है। तो मिक्सर की आवाज़ में मेरी आवाज़ ज़रा भी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, मैंने बाद में ध्यान दी। तो इसलिए मैं अभी बता देती हूँ कि मैं आप लोगों को वहाँ पर बता रही थी कि दाल को अच्छे से भून लेना चाहिए ब्राउन होने तक, ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। और फिर शक्कर की चाशनी का मैं यहाँ पर माप बता रही हूँ, कितनी शक्कर और कितनी चाशनी लेनी है। आप लोगों ने देखे यहाँ पर मैंने गिलास से ली। फिर चाशनी पकने के बाद में मैंने यहाँ पर ये डाल रही हूँ इलायची का पाउडर, और फिर थोड़ा सा घी भी डालूंगी इसके अंदर, प्योर वाला। और फिर वैसे ही थाली में सेट करेंगे घी लगाकर, जैसा नॉर्मली लोग करते हैं। और मैंने जितनी आप लोगों को दाल बताई थी, मैंने उतना पूरा हलवा नहीं बनाई थी, क्योंकि उस दिन बहुत लेट हो गया था, मुझे बर्तन वगैरह धोने के थे और फातिहा का भी टाइम निकल जा रहा था। तो मुझे बहुत टाइम हो गया था उस दिन काम करने में। तो मैंने आधा दाल रख दी थी और आधी ही बनाई थी मैंने हलवा, आधा बाद में बनाऊंगी बोल के मैंने फ्रिज में उठा के रख दी थी। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर चाशनी में डाली दाल, उसको अच्छे से मैं पका लूँगी, पूरा पानी सूखे तक उसको अच्छा भूनेंगे। फिर उसको थाली में सेट करेंगे। और जब थाली में सेट करेंगे तो उसे गरम गरम में ही करना पड़ता है, क्योंकि वो ठंडा हो जाएगा तो वो सेट नहीं होगा, इसलिए उसे गरम में ही करने का रहता है। और तन्वी जिद कर रही थी कि मैं करूँगी, लेकिन मैंने उसको करने के लिए नहीं दी, वो गर्म था इसलिए मैंने उसको सेट करके दी। बाद में मैंने उसको बोली कि तू कट करके उसमें काजू बादाम ऐड कर देना। तो बस वो उसी के लिए बैठी थी करने के लिए। उसको काम करने का बहुत शौक है माशाल्लाह से तन्विशा को घर का, तो मेरी मदद कर देती है घर में, काम में हेल्प करती है मेरी। तो यहाँ पर वो काजू वगैरह लगा रही है उस पर। और उसी प्रोसेस से मैं बनाऊंगी रवे का भी हलवा, लेकिन मैंने रवे के हलवे में फूड कलर ऐड करी थी, तो मैंने उसी प्रोसेस से रवे का भी हलवा बनाई। और फिर मैं उसको भी वैसे ही सेट कर दूंगी जैसे मैंने दाल के हलवे को करी। और फिर उसको कट करके उस पर ड्राई फ्रूट्स लगा दूंगी, और फिर मैं दे दूंगी फातिहा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ मेरा हलवा कट करके कि कैसे वो सेट हुआ है। और माशाल्लाह से दोनों भी हलवे बहुत अच्छे से सेट हो गए थे, और टेस्टी भी उतने ही बने थे जितने वो दिख रहे हैं। तो मैं अभी रवे का भी हलवा निकाल के बताऊंगी। ऐसे सेट हो जाएगा, कोई भी चीज़ अच्छे से परफेक्ट बनती है तो कितनी खुशी होती है ना हमें। बस मुझे वही हो रही थी, उसको निकालने बहुत मज़ा आ रहा था, तो मैं वही निकाल के बता रही हूँ। फिर उसके बाद में मैं दे दूंगी जल्दी से फातिहा। और मैंने थोड़े से भजिए भी फ्राई करी थी, कांदे और बटाटे के, क्योंकि मुझे आजू बाजू पड़ोस में थोड़ा हलवा देने का था, तो सिर्फ हलवा कैसे दूंगी बोल के मैंने थोड़े से भजिए भी फ्राई करी थी। मैंने भजिया और हलवा दोनों दी थी पड़ोसियों को। तो बस मैं यहाँ पर वही दे दूंगी सबको, और फिर मैं निकल जाऊंगी अम्मी के यहाँ पर जाने के लिए। और अम्मी के यहाँ पर तो माशाल्लाह से सबका रोज़ा है, तो रौनक ही अलग रहती है घर में, पूरा रमज़ान महीने के जैसी रौनक थी घर में, तो बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ। तो यहाँ पर बन रहे थे चिकन के पेटीज, और यहाँ पर अम्मी ने तैयार किए थे चटपटी, और मैं निकाल रही थी चिकन के समोसे। और अम्मी यहाँ पर दाल के भजिए भी बना रहे थे, और नीचे हिनापा बना रही थी फालूदा। और मेरी चोपा
थालियाँ तैयार कर रही है इफ्तारी की। तो यहाँ पर देखिए हिनापा बना रही है फालूदा अपनी स्माइल के साथ में तो मेरी चोपा कर रही है थाली को तैयार, बस इतना ही। और अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो हमें दुआओं में याद रखिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बस हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।